Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the very new episode of खबर गरम है with our loved and favorite experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजीव चौधरी जी। शुरुआत करेंगे सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से। राजीव जी, आपसे आज शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहली खबर मैं क्या बताऊं, मुझे बोलते हुए भी बड़ा एक्चुअली थोड़ा अफसोस हो रहा है। कुछ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बट ऐसा सुना है मैंने अपने रिलायबल सोर्सेज से, जो न्यूज़ फैली थी कि आपस में वापस से मिल गए गोविंदा जी और सुनीता जी, जो हमारी भाभी हैं। वो शायद न्यूज़ कहीं किसी हद तक गलत है, क्योंकि इनका वाकई में कुछ सेपरेशन हो रहा है ऐसा लगता है। 21 मार्च को मैंने सुना है, जो कि कोर्ट में भी हियरिंग है, और कारण वही है जो एक होली का गाना किया था गोविंदा ने। उसमें एक हीरोइन थी, मराठी एक्ट्रेस थी, जिससे शायद सुना है, हमको पता नहीं कितना सच है, कि उससे कुछ उसकी दोस्ती बढ़ गई और वो नागवारा थी हमारी भाभी को, सुनीता जी को। और भी बहुत कारण थे, बहुत सी चीज़ें हैं, रहता नहीं है साथ में। तो फाइनली जो न्यूज़ सुनने में आ रही है, मुझे पता नहीं कितनी सच है, कि दे आर नॉट गोइंग टू यूनाइट। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिवोर्स। पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिवोर्स। सर नरेंद्र जी। सर, आपके चैनल पे ही सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी न्यूज़ कि शायद दोनों में अलगाव होने जा रहा है। सुनीता ने बोलते हैं 6 महीने पहले ही अपने एडवोकेट के जरिए नोटिस जारी कर दिया था तलाक का, कि भैया मुझे डाइवोर्स चाहिए। बाद में जब भी दोनों की सुलह की खबर आई तो सुनीता खुद बोल रही हैं कि दुनिया की कोई भी शख्सियत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। लेकिन ये भी सच है कि गोविंदा जी का बोलते हैं अफेयर चल रहा है एक मराठी एक्टर से। शायद ये मेन वजह है दोनों के तलाक लेने की। जैसे कि आने वाले दिनों में बोलते हैं 21 तारीख नेक्स्ट पड़ी है, और उजागर हो जाएगा कि खबर कितनी सच है या क्या होने जा रहा है दोनों के बीच में। 21 तारीख को हम और थोड़ा इनसाइड डिटेल लेके आएंगे। बट वी आर फीलिंग सैड अबाउट इट। वी स्टिल फील दैट दोनों यूनाइट हो जाए, एक हो जाए। क्यों इस तरह का अलग होना इज नॉट गुड। चलो बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये, सबने पेपर में देखा होगा, एक रान्या राव करके 32 साल की कन्नड़ फिल्म की हीरोइन है, जिन्होंने 2014 में सुदीप के साथ अपना एक्टिंग कैरियर शुरू किया था। उनके फादर कर्नाटक में डीआईजी पोस्ट पर हैं। मतलब बड़े पोस्ट। डीआईजी में तो समझ सकते हैं सर, बहुत बड़ी रैंक की है। उनको 14 करोड़ 12 से 14 करोड़ की वैल्यू की गोल्ड के साथ गिरफ्तार किया गया बेंगलोर में। वजह थी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को टिप मिल गई थी कि पिछले कई ट्रिप मारे उन्होंने, दुबई के 10 ट्रिप इस साल में 2 महीने के अंदर। उनको कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ लगा। शायद 10 ट्रिप में उन्होंने कई सारा करोड़ों का माल लेके भी आई होंगी। वजह न पकड़े जाने की ये थी कि जब भी वो एयरपोर्ट पर उतरती थी, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। एक पुलिस वाला उनको एयरपोर्ट बाहर निकाल जाता था, तो उनकी चेकिंग होती ही नहीं थी। लेकिन इस बार बाकायदा चेकिंग की गई। उनकी बेल्ट वगैरह से 14 करोड़ का सोना निकला सर। तो रियली शॉकिंग न्यूज़ है। इन्होंने कुछ तमिल फिल्में भी की थी, लेकिन फादर ने हाथ ऊपर कर लिया है रान्या राव से। वो बोल रहे हैं कि ये मेरी सौतेली बेटी है, और 4 महीने पहले इसकी शादी हो गई थी, लिहाजा मुझे अभी इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा जब फादर का नाम का यूज़ कर रही है, तो उंगली उन पर डेफिनेटली उठती है। तो अच्छा खासा थ्रिलर है बॉलीवुड वालों के लिए कि अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है इसके ऊपर से। सर, हम तो एक बार जा रहे थे तो हमको इतने बार इमिग्रेशन पे पूछा, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। महीने में 10 बार जाके आई। दिमाग में भी नहीं आया। हम तो गोल्ड सू के पास रह रहे थे डेरा में, फिर भी दिमाग में नहीं आया। देखो यार, सच्ची है, मतलब रियली हम लोग कुछ शॉकिंग ही शरीफ है हम लोग, मगर इट्स रियली शॉकिंग। इट्स अ शॉकिंग न्यूज़। लेकिन डेफिनेटली इतना बड़ा 14 करोड़ का माल अंदर आया, तो पुलिस और भी तार निकाल रही है कि दुबई में किस किस से लिंक थे। पूरी डीलिंग कैश में होती थी, कैश कौन देता था, कहाँ से आता था, तो और भी परतें खुलेंगी इस मामले की। अंदर से नेक्सस है, दुबई से लोग लाते हैं, बट मैंने भी सुना है ये, बट छोटे से अमाउंट का डिफरेंस होगा गोल्ड का, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस बैड। अच्छा, नेक्स्ट खबर है एटली को लेकर। मैंने पिछली बार बताया था कि सलमान खान के साथ फिल्म बंद कर दी है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेकर्स को लगा, प्रोजेक्ट मतलब फाइनेंसर को लगा कि फाइनेंस करने लायक नहीं है इतना बड़ा प्रोजेक्ट। लिहाजा अब एटली जुड़ गए हैं अल्लू अर्जुन की फिल्म के साथ। लेकिन उसके मेकर्स भी डरे हुए हैं। एटली को 100 करोड़ मिनिमम फीस चाहिए, अल्लू अर्जुन 300 करोड़ से कम नहीं ले रहे। 400 करोड़ ये हो गई, 200 करोड़ की कम से कम मेकिंग जाएगी।
प्लस प्रमोशन 600 करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट जा रहा है। तो ये भी न्यूज़ है कि इसके मेकर्स भी शायद हाथ ना खींच लें, लेकिन फिलहाल बहुत एडवांस स्टेज पे है। अगर वो मेकर्स निकल भी जाते हैं तो एटली को कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि अल्लू अर्जुन बड़ा ब्रांड बन गया। 1800 करोड़ प्लस की उन्होंने फिल्म दी पुष्पा, तो अगर ये मेकर जाता है तो दूसरा मेकर आ जाएगा। इसमें शॉकिंगली नेपो किड्स जानवी कपूर अल्लू के साथ नजर आएंगी और भी साथ में 3 हीरोइन होंगी। क्यों बंद की थी सर सलमान के साथ में? सर वो प्रोजेक्ट बहुत महंगा जा रहा था और डेट भी नहीं मिला। नहीं रजनीकांत तो पता नहीं था कि नहीं वो, लेकिन मेन वजह थी, मेन था कि ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो सलमान की पिछली जो 8-10 साल की ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही ख़राब है। 100 से 200 के अंदर निपट रही है पिक्चर। अगर एटलीस्ट 400-500 करोड़ फिल्म बनाते हैं तो बजट उनको नहीं लगता कि ये रिकवर कर पाएगा। अभी इतनी घटिया पिक्चर बेबी जॉन में 180 करोड़ फूंक दिए, सोचिए बटले की फिल्म में रिकवरी कितनी हुई 30 करोड़। कितनी डिजास्टर पिक्चर थी बेबी जॉन, समझ सकते हैं। तो उनको लगा भैया सलमान नहीं चलेगा हमारे साउथ में एटली के साथ में, तो अल्लू अर्जुन सेफ है, तो मेकर्स ने सेफ करने की सोची और इसलिए उसे बाहर कर दिया। और बेबी जॉन तो वरुण धवन की थी फिल्म। अब देखिए एटली था प्रोड्यूसर तो नाम तो खराब हो गया एटली का सर, एटली का नाम तो खराब हो जाए कहीं ना कहीं से। जब सलमान को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते हम। खैर वी विल नॉट गो इनटू डिटेल डिस्कशन, बट न्यूज़ ये है कि एटली ने अभी अल्लू अर्जुन का हाथ पकड़ा हुआ है और वहाँ बिजी है। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट खबर पे सर। बहुत बड़ी खबर है वॉर 2 को लेकर। ओहो, अगस्त में आने लोग वाली 14 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। पिक्चर की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन आदित्य चोपड़ा के दिमाग में पता नहीं क्या फितूर सवार हुआ। शायद 90s-80s का जो जादू चलता था कि विलेन और हीरो साथ में नाच रहे हैं, विलेन ने पहचान नहीं पा रहा है हीरो को, दाढ़ी लगाई है, पूरी दुनिया पहचानती है भैया हीरो है, लेकिन विलेन नहीं पहचान पाता है भैया हीरो नाच रहा है। ऐसा बेवकूफ़ है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा आदित्य चोपड़ा। खैर जोक्स अपार्ट, एक बहुत ही महंगा गाना शूट हो रहा है यशराज के अंदर। ऋतिक रोशन और NTR दोनों कमाल के डांसर हैं। RR में देखा होगा जूनियर NTR का सॉन्ग, और ऋतिक तो नंबर 1 डांसर है, कोई शक नहीं। बड़ा सेट, 500 डांसर्स, लंबी 15 दिन की शूटिंग, उसके बाद पिक्चर खत्म होगी। आयन मुखर्जी, आदित्य चोपड़ा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि इस गाने को भव्य तरह से शूट करने के लिए, और शायद आपको प्रोमो में भी नजर आए। और इसका एक भी सीन या लुक आउट नहीं हो जाए, जबरदस्त सिक्योरिटी है, किसी को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं है, एक सिक्योरिटी बैच दिए गए हैं भैया, वो दिखा के अंदर जा सकते हैं। तो यशराज में धमाल चल रहा है, ये गाना डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा। वॉर 2 बड़ी फ्रेंचाइज है, पार्ट 1 बहुत अच्छी लेविशली शूट की थी, स्टाइलिश शूट की थी। उम्मीद है कि पार्ट 2 भी वैसी पैमाने पे। यशराज में वैसे भी सीरियसनेस आ गई। आदित्य चोपड़ा इज टेकिंग हिज बिजनेस मोर सीरियसली, ऑलवेज सीरियस था ही, और ये फिल्म की लुक फील कुछ अलग लग रही है। ऋतिक रोशन का भी एक गैप मिला है, तो ये अट्रैक्शन आएगी, ये फिल्म पकड़ेगी आई थिंक। विशिंग ऑल द बेस्ट टू वॉर 2। फैंटास्टिक। सर गेम चेंजर के बाद बेचारा शंकर की हालत बहुत ख़राब हो गई, काम नहीं मिल रहा है। तेलुगु इंडस्ट्री से धक्का पड़ा ही, तमिल में भी काम नहीं दे रहे हैं, भटक रहे हैं कि भैया कोई फिल्म दे दे। अजीत के चक्कर मार रहे हैं कि भैया अजीत उनकी फिल्म सुन ले। अभी अजीत शंकर की सुने या धनुष, जिसने अपनी फिल्म, अजीत की फिल्म आ रही है गुड बैड अगली, उसके चक्कर में अपनी फिल्म पोस्टपोन कर दी है कि अजीत से रिलेशन अच्छे हो, 10th को अजीत को क्लियर रन मिले। अपनी जाट आ रही है सनी प्राजी की, दूसरी बात है, लेकिन साउथ में 10th बड़ा डेट है, और भी 2 फिल्में आने वाली हैं। तो बेचारा शंकर परेशान है कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक फिल्म शुरू होने वाली थी, काफ़ी एडवांस स्टेज पे थी, वो थी रणवीर सिंह के साथ, जो बोलते हैं अपरिचित की रीमेक थी। अपरिचित क्लास फिल्म, विक्रम का रोल अभी भी देखेंगे, क्या रोल था, अभी भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप पिक्चर देखेंगे। वो पिक्चर बंद कर दी क्योंकि साउथ के अगेन मेकर्स लोग कहा भैया रणवीर सिंह ये रोल नहीं कर पाएगा, बात नहीं बनी। रणवीर सिंह के पास काम नहीं, बेचारे के पास। जयेश भाई जोरदार, सर्कस, सिंघम, क्या कचरा कचरा फिल्में दे रहा है बेचारा। ले दे के आदित्य धार की पिक्चर है धुरंधर, एक थ्रिलर पिक्चर है। उम्मीद है कि इस फिल्म से शायद एक बहुत ही टैलेंटेड अच्छे एक्टर का शायद वापस कैरियर रिवाइव हो, उम्मीद की जानी चाहिए। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि प्राइस बहुत मांगता है, ऐसा सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग। रणवीर सिंह की बात चल रही है, रणवीर सिंह की बात कर रहे हैं। तो प्राइस ऐसे मांगोगे तो नेचुरली आपको पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। अभी इन दिनों में तो यू हैव टू मिंगल, कम टू नॉर्मल टर्म्स इन प्राइस मैटर, स्क्रिप्ट सुनो, मिलो प्रोड्यूसरों को। आई थिंक यू शुड कम बैक एंड ही डिजर्व्स। बट क्योंकि डर बैठ गया प्रोड्यूसरों को, अरे यार इनके पास जाओ, तो अभी नहीं है प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर्ड इतना पैसा उड़ाने के लिए, है नहीं इतना, किसी के पास ना वाइट मनी है ना ब्लैक मनी, तो पीपल आर स्कैर्ड। इसकी न्यूज़ है थामा को लेकर।
थामा। दिनेश विजन। दिनेश विजन अगेन रश्मिका मंडाना जो छाई हुई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। आयुष्मान खुराना की बहुत समय के बाद फिल्म रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग ना दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन रश्मिका की चोट की वजह से पूरा शेड्यूल कैंसिल करना पड़ दिया था। ओके। डेट से इसमें प्रॉब्लम परेश रावल और नवाज की, लिहाजा दिल्ली का पूरा सेट मुंबई की फिल्म सिटी स्टूडियो में लगाया गया है। मार्च में शूटिंग होगी, एक शूट अप्रैल में होगा। मेकर्स को उम्मीद है कि हम मई तक फिल्म को रैप अप करके दिवाली के दिन इसको रिलीज करें। एक डिफरेंट जॉनर की फिल्म है। आयुष्मान खुराना इसमें इतिहासकार बने हैं और एक टाइम जोन में पिक्चर चली जाती है। टाइम जोन में प्रेम चल रहा है, एक साइको है, थ्रिलर है, एक वैम्पायर की कहानी भी है। तो पता नहीं क्या क्या हॉरर के नाम पे उन्होंने परोसा है। इसके डायरेक्टर है आदित्य सरपोदार। उम्मीद है कि फिल्म आयुष्मान के फैंस और जो जनरल पब्लिक है जो एंटरटेनमेंट की प्यासी रहती है दिवाली के दिन, जैसे लास्ट टाइम भी हॉरर थ्रिलर पिक्चर भूल भुलैया थी ने बम्पर बिजनेस किया था, तो लोगों को लगता है कि शायद चलो ये सेफ सब्जेक्ट है, चलनी चाहिए दिवाली पर। क्या बोलते हैं? साथ में दिवाली पे कार्तिक आर्यन ने भी अनाउंस की है सर आशिकी 3। टक्कर हो जाएगी दिवाली पे टक्कर आएंगे दो फिल्में, कितनी बार टक्कर हाँ। और ये सेट अगर आप बोलोगे रश्मिका मंडाना के घर के पास कहीं किसी स्टूडियो में लगाए तो भी लगाने को तैयार होगा वो। तो लकी मैस्कॉट, नो डाउट, शी इज अ लकी स्टार टुडे। सब चीज़ हिट होती है, तो विशिंग सुपर हिट अगेन इन दिवाली फॉर दिनेश विजन जी। एंड व्हाट अबाउट द क्लैश? कार्तिक आर्यन बोल रहा है मैं 2025 में आऊंगा विद श्रीलीला। हाँ वो तो देखा, न्यूज़ तो आई है डेफिनेटली हाँ। लेकिन और टीजर तो मुझे बहुत पसंद आया। गाना भी रीमेक किया है पुराने आशिकी का। इवन ये एड में भी बहुत अच्छा लगा है। कार्तिक ब्रीजा जो कार का ही वही लुक है उसका, स्टार्टेड शाइन, वही सेम लुक है, दाढ़ी ज्यादा भरी भी है। और आशिकी अगर टाइटल मिल जाता है सर इनको, लेकिन आ जाएगी मेरे को पता नहीं, तो पिक्चर निकल जाएगी ऐसा लग रहा है देख के। विशिंग ऑल द बेस्ट टू कार्तिक। और न्यूज़ ये क्या फरहान अख्तर की, फरहान अख्तर का लोगों ने एक इंस्टाग्राम पे एक फोटो देखा, गाड़ी के साथ में फरहान अख्तर, अभय देओल और ऋतिक रोशन खड़े हैं अपने नए करंट लुक में यार। हाँ एड तो लोगों को लगा कि शायद जिंदगी ना मिली कि दोबारा 2011 में आई थी। अभी भी बहुत अच्छी पिक्चर है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। बोला कि सिक्वल बनने जा रहे हैं, तो फरहान ने क्लियर किया भैया ये एक एड की शूटिंग थी, हमारा दूर दूर तक इस फिल्म का सिक्वल बनाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जो अनाउंस करते हैं वो बनती नहीं है। इसका अनाउंस करके क्यों बेचारे पैर में कुल्हाड़ी मारे। अब इसे फिलहाल सीक्वल बनने के लायक है तो जाएगी हाँ पब्लिक जाएगी। ओपनिंग पिक्चर बहुत जबरदस्त पिक्चर बनाई थी दोस्ती के बाद, बहुत शानदार पिक्चर थी। यस, अभी भी यूथ या बड़े सब लोग पसंद करते हैं। एक अच्छी जॉनर की फिल्म थी सर। मतलब वो फिल्म देखने के बाद हमें पता चला कि टोमेटो फेस्टिवल भी होता है। टोमेटो हाँ ये स्पेन का जो दिखाया था, अच्छा दिखाया था। चलो नेक्स्ट ट्रिप स्पेन मारते हैं रिपोर्टिंग फ्रॉम स्पेन विद नरेंद्र गुप्ता। मिका सिंह नाराज है अपने ये बिपाशा बसु से जी। बेचारा ने पिक्चर प्रोड्यूस की थी डेंजरस 2020 में, बजट था 4 करोड़ में बन जाएगी, लेकिन अपने बिपाशा बसु आंटी ने फिल्म का बजट बोलते हैं 4 का कर दिया 14 करोड़। तो कैसे इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री को चूना लगाते हैं, हम बार बार बोलते हैं, उसकी जीती जागती मिसाल है बेचारा मिका सिंह। उसने इतनी बद्दुआ दी हुई, इसी वजह से मिका बोल रहा है कि बिपाशा को काम मिलना बंद हो गया। और साथ में पिक्चर में थे बिपाशा के हस्बैंड करण। तो इंडस्ट्री वालों को नहीं छोड़ते हैं। तो बेचारी बिपाशा काम की मोहताज है, काम नहीं मिल रहा है, तो जरूर मिका ने बहुत किलो के भाव से उसको गालियां बांटी होंगी, बद्दुआ दी होंगी, कहीं नहीं दिखी है। अभी तो प्राइजेस बहुत बुरी तरह से गिरेगी। स्टार सिस्टम, स्टारडम, स्टार की प्राइजेस स्लैश होने वाली है, और देखते जाओ आप, क्योंकि जॉन ने सब भी लाइन पे आ जाएंगे अभी। कि स्टार्स हैव टू कट। जॉन इज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो स्टार कैसे रहेगा यार, प्रोड्यूसर को खड़ा रखो। सर स्टार की कीमत को करण जौहर ने भी बोला, तीसरी इसके भूषण कुमार ने भी बोला। जो स्टारों को समझ में आ रहा है ना, टेम्पररी ये लोग कट करते हैं अपनी प्राइस, 30 का चलो 15, 17, 10 कर दिया। जहाँ एक फिल्म हिट हुई पहुँचा दिया वापस। अभी कार्तिक भी बोले 50 मांगते हैं, राजकुमार राव 40 मांगते हैं। भाई आपकी औकात है क्या यार? फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट करके दिखाओ, फिर बाद में इतना पैसा मांगो ना यार। एक बोलते एक लास्ट नॉर्मली हाई एंड स्टुपिडिटी, रिडिकुलसली हाई। जो भी प्रोड्यूसर देगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। वो प्रोड्यूसर को जो आपको गाली देनी दो, मैं नहीं दूंगा, मगर एक्चुअली वो प्रोड्यूसर बेवकूफ़ है। ओके, आते आखिरी खबर पे। ये आदर्श गौरव आपने देखा होगा सुपर बॉयज ऑफ मालेगो में नासिर का कैरेक्टर क्या था, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी।
कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहरुख की फिल्में भी नजर आए थे वो, बड़ा फैन वाली। हाँ, उसमें भी आदर्श गौरव अच्छे एक्टर हैं। उनको लिया है आरआर फिल्म के मेकर्स ने, आरआर जिन्होंने आरआर बनाई थी, उनकी बेटी जानवी डायरेक्ट करने वाली है और बतौर लीड साइन किया है आदर्श गौरव को। तो हमारी शुभकामनाएं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर आदर्श गौरव को कि साउथ में जाके कुछ एक नाम करें। वंडरफुल दोस्तों, ये थी सारी खबरें हमारे फ्रेश एपिसोड में, जिसका नाम है खबर गरम है विद आवर एक्सपर्ट नरेंद्र जी एंड राजीव जी। दोनों को आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड गिविंग आउट द फ्रेश न्यूज़ ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू। थैंक यू।